हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोग सही होंगे, तैयारी भी आप लोगों की सही चल रही होगी क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। और दूसरी बात है, तैयारी छोड़नी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इश्यू था विज्ञापन के वो लगभग लगभग सॉल्व आउट हो चुके हैं। तो अब आपके अधियाचन प्रेषित कर दिए जाएंगे आपके संबंधित आयोगों को, और उसके बाद आपका जो अधियाचन जाने के बाद विज्ञापन है वो जल्द ही आपके विज्ञापन शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में जिस रफ्तार से यूके पीएससी ने एग्ज़ाम कराए और उसके रिजल्ट भी जारी किए, इसी के साथ है यूके ट्रिपल एससी भी एक इतिहास रच चुका है जो 5 दिनों में मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट सचिवालय रक्षक का निकाल दिया। और यही बात चल रही है कि बीपीडीओ वीडियो में भी 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ऐसा सचमुच हो जाता है तो अप्रिसिएशन वाली बात है, अप्रिशिएट हमें अपने आयोगों को करना चाहिए, क्योंकि एक छात्र यही चाहता है, वो चाहता है एग्ज़ाम रेगुलर इंटरवल्स पे हों, पारदर्शिता के साथ हो, मेहनत करने वाले बच्चों का चयन हो, भ्रष्टाचार से एग्ज़ाम बच जाए या भ्रष्टाचारी का इसमें कहीं भी हस्तक्षेप ना हो, और एक प्योर तरीके से भर्ती होने के बाद छात्रों को ज्वाइनिंग मिले। इतना ही तो एक बच्चा मांगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे अभी आपने देखा होगा जो जिस तरीके से माहौल था, उसके बाद हाँ कहीं ना कहीं एक होप हमें दिखी है कि हाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं और इनके रिजल्ट भी जारी हो रहे हैं। पुलिस का भी कहो, अभी पटवारी का जारी होगा या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा आज की वीडियो बनाने का मकसद कोई आपको पढ़ाई वाली वीडियो नहीं, क्योंकि देखो मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप लोगों के लिए जून का महीना तो मान के चलिए बहुत हद तक डिस्टर्ब रहने वाला आपका स्टडी वीडियोस को लेके, क्योंकि अभी जून में लगभग 15 दिन की मैं छुट्टी रहूँगा, यानी छुट्टी पे जाऊँगा, तो वहाँ मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो जुलाई से ही मान के चलिए लगभग 1 आध जुलाई से ही आपको प्रॉपर तरीके से जो क्लासेज हैं वो मैं दे पाऊँगा। और फिर आप जैसी क्लासेस कहोगे, चाहे डीप स्टडी की कहो या कुछ भी कहो, या आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कहो, जो आपका सामने एग्ज़ाम है उसके हिसाब से, वो लगभग लगभग मान के चलिए बच्चों जून का महीना वो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले आप सभी छात्रों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों को पता होगा कल कई जो मतलब यूट्यूब के अलावा जो और मीडियम्स में मेरे साथ और माध्यमों से मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या चाहे वो फेसबुक हो या चाहे टेलीग्राम हो, उस पर आप लोगों ने एक मेरी पोस्ट देखी होगी न्यू गाड़ी की, ठीक है, नई कार की। तो उस चीज़ के लिए जो आप लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की, तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी छात्रों का धन्यवाद कहूँगा, ठीक है बच्चों। और मैं ये कहूँगा, देखो समय एक समान नहीं रहता है हमेशा। जैसे आज आपको लग रहा होगा कि यार कभी हम भी ऐसे करेंगे, कभी हमारे भी दिन आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे बच्चों, ठीक है। जहाँ पे अभी आप हैं, मान के चलिए जिस कंडीशंस में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्थिति में परिस्थितियों में आप लोग पढ़ रहे हैं, आपकी ही तरह, यानी जिस जहाँ पे आप हैं आपकी ही तरह मैं भी कभी ना कभी स्ट्रगल करता था, यानी चीज़ों को लेके मैं भी ऐसे परेशान रहता था कि यार कब जॉब लगे, कब क्या हो, कैसा हो, ठीक है। एक कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप मिलना बहुत ज़रूरी है। एक प्रारंभ अगर चीज़ों का हो जाए तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती हैं बच्चों। आपने सुना होगा, देर भले ही है लेकिन अंधेर नहीं है। आपका जो मेहनत है, आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ समय और मेहनत का एक साथ एक दूसरे के साथ मिलन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कई बार क्या होता है, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उस सही समय पे नहीं मिल पाता चीज़, यानी समय और मेहनत दोनों। अब समय भी बढ़ रहा, मेहनत भी चल रही है, तो एक न एक ऐसा पॉइंट होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, किसी न किसी दिन ऐसा आएगा समय और मेहनत एक दूसरे से टकरा जाएंगे। जिस दिन समय और मेहनत एक दूसरे से टकरा गए, समझ लीजिए आपका उस दिन था, या आपका वहाँ से एक अच्छी शुरुआत आप लोग मान सकते हैं। तो ये समय लगता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे जैसे चीज़ें होती हैं आप लोगों के पास, तो आज के डेट पे क्या है, देखिए यूट्यूब का माध्यम है पढ़ने के लिए। अभी आज से 4-5 साल पहले यूट्यूब का जो सबसे ज़्यादा क्रेज हुआ है पिछले 4-5 सालों के अंदर ही हुआ है। उससे पहले यूट्यूब वगैरह से कोई पढ़ता नहीं था, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेज ही ज़्यादा पढ़ते थे। आज के दौर पे देखो, आज के समय ऐसा हो गया कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए बहुत मुश्किल से बच्चे मिलते हैं और बहुत मुश्किल से ही बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहरों की अलग बात है, बट आप नॉर्मली देखोगे क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, इतनी एडवांस हो गई, आज हर छात्र अपना इंटरनेट से कनेक्टिव है। हर चीज़ में जहाँ उसको दुविधा होती है, आप कुछ भी देखो ना, आप पढ़ाई वाले क्षेत्र छोड़ो, किसी भी फील्ड में कोई चीज़ सर्च करते हो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ये देखो, मेरी मिक्सी खराब हो गई, यूट्यूब में सर्च करो, बता देगा ऐसे सही करना है। मतलब इतना एडवांस चीज़ें हैं, घर पे बैठ के आप सब चीज़ कर लेते हैं। तो आपकी पढ़ाई भी कोई मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है कि हम इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, हम इससे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक उम्र है ना, उम्र क्या होती है, उम्र तो बढ़ते जाती है, उसके आधार पर जैसे आप लोग
22 साल, 23 साल, 25 साल, 26 साल के छात्र हो, उसके बाद आप कहते हो सर मैं हम कहीं के नहीं रहे, लुट गए, बर्बाद हो गए, सर हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। इस टाइप की जो आपके विचारधारा है, आपके जो दिमाग में आती हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अध्ययन करेंगे, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे तो एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज आपको देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे, आप सोचते होंगे कि यार सर की लाइफ कितनी अच्छी, मतलब खुद होता है एक, मतलब कहीं ना कहीं विचार आ ही जाता है। क्योंकि हम भी अगर देखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कोई अध्यापक है, कोई कोई कुछ काम कर रहा है, मैं भी सोचता हूँ कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितने मतलब इंजॉय करते हैं, कितना इनको मज़ा आता होगा। तो एग्जैक्टली हम उसके पीछे ये नहीं देखते कि उस इंसान ने कितनी मेहनत की होगी, या वो कितना चीज़ों को लेके कितना उसने स्ट्रगल किया होगा, कैसे उसने उस मुकाम को पाया होगा, ये कोई नहीं देखता है। ठीक है, आपको लोग अच्छे खासे दिखेंगे, आपको सफल इंसान जरूर दिखेंगे, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को देखना बहुत ज़रूरी है। वही केस आपके साथ भी होता है। आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप लगे हैं, आप ये मत सोचिए ना कि मैं आज ही सारी चीज़ें पालूँ, यार मुझे आज ही चीज़ें मिल जाएंगी। आपका हार्डवर्क एक न एक दिन बोलेगा। वही जब वो हार्डवर्क है वो किस दिन बोलेगा वाली जब बात आती है, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि समय का आपके हार्डवर्क से मिलन होना बहुत जरूरी है। कभी समय आगे निकल जा रहा, हार्डवर्क पीछे रह जा रहा, कभी हार्डवर्क आगे निकल जा रहा, समय पीछे रह जा रहा। इन दोनों का मिलान होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये मिल गए, चीजें आपके पक्ष से मान लग जाएंगी। ठीक है, खुद मतलब मैं जैसे आपको बताता हूँ, ऐसे कहनी नहीं चाहिए वाली बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ें शेयर करता हूँ वो इसलिए मैं आपको शेयर करता हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो सकें। और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि ये आपको एक चार्ज करता है, और आप चार्ज होने के बाद किसी वर्क को करने में आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी जो मतलब जो क्षमता है वो दोगुनी हो जाती किसी भी कार्य को करने में। जैसे अभी कोई भी चीज़ ले लो, चलो ठीक है मुझे ही ले लो, चलो आपने शुभकामनाएं दी, सर आपने गाड़ी ले ली, बहुत बहुत बधाई आई। वो कई छात्रों ने लिखा सर मेहनत है, मेहनत का परिणाम। वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसे आप लोग मानते हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो मेहनत कर सकते हैं ना, इसमें नामुमकिन कुछ चीज़ नहीं। मैं खुद ही कह रहा हूँ, देखिए बच्चों, कम हो ठीक है, लेकिन अपनी मेहनत का हो। जैसा भी है, कोई भी चीज़ है, वही जो आप कर रहे हैं आपका भी ये दिन आएगा। आप खुद देखना, अभी तो आप बच्चे हो, देखो मैं जैसे हूँ आपसे 3 4 5 साल आपसे सीनियर हूँगा ही हूँगा। ठीक है, यानी आप जैसे 24 साल 25 साल के हैं और 22 23 साल 26 साल इसके हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं मैंने भी चीज़ों को देखा है। आप जैसे भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, आज आप ऐसे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य में भी आप ऐसे ही रहेंगे। समय आपका भी आएगा, आपको बस डटे रहना है, मैदान जंग नहीं छोड़नी है। आप अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। आप सिर्फ ये मत देखिए कि मैं ग्रुप सी एग्जाम निकाल रहा हूँ, ग्रुप सी के लिए। आप ग्रुप सी के लिए बने ही नहीं बच्चों, आप ग्रुप सी कोई आपकी ज़िंदगी नहीं है। चलो ये तो एक लगे हाथों वाली बात है कि यार हाँ, एग्ज़ाम मतलब एक पैटर्न जो होता है, जल्दी एग्जाम हो जाता है, एक ही दिन में हम अगर सही कर आए तो पेपर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस आधार पर ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम देते हैं, बट आप एक्चुअल में बने ही नहीं है। आप अपनी मेहनत करें, कोई भी इंसान नहीं बना है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर मेहनत करते हैं, आप अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाते हैं, तो हर चीज़ के लिए आप बने हैं, सिर्फ ग्रुप सी के लिए नहीं बने। ध्यान रखना, ठीक है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है बच्चों, आपके अंदर बहुत क्षमता है। इस पोटेंशियल और इस क्षमता को निखारने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप इस चीज़ को निखारोगे तो आपको कभी न कभी किसी न किसी दिन चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखने लग जाएंगी, ठीक है। और ये जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लें, या आपने ले, कभी कभी का आप लोगों को लगता होगा कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया, आपको नया फ़ोन लेना है, लेकिन आपके पास चीज़ें नहीं है। जैसे घर वालों से आप मांगने में झेंपते होगे, कैसे मांगोगे भाई, ठीक है, संभव होता है, हो ही नहीं पाता। आप खुद जानते हैं कि परिवार आप पे डिपेंड है, वो लोग आप पे निगाहें लगा के बैठे हैं कि कब इसका चयन होगा, कब ये मतलब अपने पैरों पे खड़ा होगा। बेसिकली बच्चों यही हमें पॉइंट रखना है कि हमें आज जो जैसी भी जिस भी कंडीशन पर हम आज हैं, जैसे भी हम रह रहे हैं, इसको कभी न कभी हमने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके चीज़ों को बदलना है, ठीक है। ये इस बदलने में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत ईजिली चीज़ें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। आज देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी दौर में मैंने एक बार पहले भी आपसे किया था, जैसे घर वाले कहते थे, अब हम उस टाइम पे हमें लगता था ना, जैसे कोई भी है, हम सोचते हैं कि यार माँ बाप जो है मतलब चीज़ें हमें देना नहीं चाहते हैं, या उनको लगता है कि उनके पास है। हम कभी कभी सोचते थे कि यार कितना जो होता होगा घर वालों के पास, ये हम पे तो कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, हम अगर कोई चीज़ मांगे कुछ भी नहीं देते। फिर उस टाइम गुस्सा भी आता था, अरे मतलब लगता था कि यार कैसे है घर वाले, इतना भी नहीं कर दे रहे, एक ही चीज़ तो मांगी। बट एक्चुअल में बच्चों उनके उसके पीछे क्या कॉज है न देने
का, क्या उनके पास कभी वो चीज़ है या नहीं है, क्या जो चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए उनके पास वो कैपेबिलिटी है, आर्थिक रूप से वो सक्षम है या नहीं है, ये हम अकल ही नहीं होती। तो कहते हैं ना, उम्र और अकल की भेंट एक साथ नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी उम्र कभी ज़्यादा होगी तो अकल कम हो जाएगी, या कम उम्र होगी अकल ज़्यादा, पता नहीं, मतलब एक भेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे साइकिल लेने की बात होती थी मेरे से, तो मतलब ये कहा था कि 6th में सबसे ज़्यादा नंबर ला अपने क्लास में तो तेरे को साइकिल मिल जाएगी। कोई बात नहीं, ले आया, कोई बात नहीं, इस साल नहीं ले आया, 7th में ले आया, 7th में भी ले आया, नहीं आई, कोई बात नहीं। 8th में ले आ, कितने में, 8th में आ जाएगी, नहीं आई। 9th में ले आ, आई, नहीं आई। 10th में ले आ, चल तो 10th में तो मार्क्स फिर कहाँ टॉप हो, तो फिर मेरिट वाला सिस्टम आता है, नहीं आई। 11th में आई, नहीं आई। फिर यहाँ से कहाँ शौक रहता है। तो चीज़ें उस समय ये लगता है यार, अरे घर वाले कैसे हैं यार, इतना मतलब कर नहीं रहे, एक तब जो खुशी होती है ना। आपने एक चीज़ नोट किया होगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें हम लेते हैं या जो हम पाते हैं, वो तो एक मतलब शौक के से ज़्यादा वो एक रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी आप नोट करना, वो चीज़ें रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। और अब जो चीज़ें होती हैं जिस समय ये वाली उम्र होती है, वो शौक होता है। तो शौक तो कहते हैं ना कि माता पिता के पैसों से ही पूरी होती है, ये सच्चाई है। लेकिन हमें उस शौक को पूरा करने के लिए क्या कभी माइंड में ये आता होगा यार इनके पास होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उम्र ही ऐसी थी ना, कच्ची उम्र जिसको बोलते हैं, पता ही नहीं था उसके पीछे की एक्चुअल कॉज क्या है। लेकिन जब धीरे धीरे हम समझते हैं, हमारी उम्र आगे बढ़ती है, हमें एक आइडिया आ जाता है, हमें एक पता चल जाता है कि यार हाँ, कि कैसे मतलब वो उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होंगी, किस तरीके से उन लोगों ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस जीवन में, आपके 2 हाथ 2 पैर, आंख कान, यानी आप शारीरिक रूप से सक्षम होने चाहिए। शारीरिक रूप से आप अगर फिट हैं तो चीज़ें आप अपने आप कर लेंगे बच्चों। आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, खुद को डटाए रखिए, यानी आपको किसी भी केस में किसी भी एंगल से भागना नहीं है, मैदान छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका ग्रुप सी में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। सोचिए आपका ग्रुप सी में सिलेक्शन नहीं हुआ, और ग्रुप सी में क्या, आप पटवारी नहीं बने, आप पुलिस कांस्टेबल नहीं बने, आप इसके पहले कौन सा फॉरेस्ट गार्ड नहीं बने, आप कनिष्ठ सहायक नहीं बने, क्या आपकी ज़िंदगी इन्हीं एग्ज़ाम के अंडर है क्या आप इसी के लिए पैदा हुए हैं? आपका जीवन में एक ही उद्देश्य है कि आप ये इनमें से कोई एक पकड़ लीजिए तो आप सफल है, अगर नहीं पकड़ पाए तो असफल है। ऐसा नहीं है बच्चों, इसके बाद भी बहुत बड़ी लाइफ है, आपके पास बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं। आप एग्ज़ाम क्या, ये तो एक गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आके आप, कई लोग सोचते हैं कि यार ना गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग आ जाएं, ये है वो है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस अपना जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी एक तरीका है, आप अपने करियर को भी सेटल करें, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं। लेकिन इसके अलावा ये मत सोचिए ना कि इतनी कच्ची उम्र में 25 साल 24 साल 23 साल इन उम्र में अगर आपके हाथ ये एग्ज़ाम नहीं लगे तो आप किसी भी मतलब लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। समय बढ़ेगा, समय आपका भी आएगा, उस वक्त का इंतज़ार करना है, उस समय का इंतज़ार करना है जब आपकी मेहनत और आपका समय दोनों एक दूसरे से मिल जाएं। और वो बहुत दूर नहीं है बच्चों, आप अपने कर्मों पे डटे रहिए, कर्म कीजिए, उस कर्म की प्रतीक्षा मतलब फल की प्रतीक्षा कीजिए, वो किसी न किसी दिन आपके पास आके जरूर ठहरेगा। लेकिन इसके पीछे ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार हैं, आप लॉयल हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, आप पढ़ते भी हैं, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हैं आपकी, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, दोस्तों से भी जाते हैं, एक प्रॉपर जो लाइफ जीने का जो तरीका है उसको एक एज ए स्टूडेंट अगर आप जी रहे हैं या एज ए प्रतियोगी आप जी रहे हैं तो उसको पूरा इंजॉय भी कीजिए साथ साथ ही, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, किताबों के तले दबे रहते हैं, 12 15 घंटे पढ़ते हैं, वो तो फिर रटवे तोते होते हैं बच्चों, ठीक है। वो 15 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ग्रुप सी के लिए पढ़ने का तो कोई औचित्य नहीं है। आप इसका मतलब, या आप पढ़ना मतलब सही तरीके से आपको पढ़ने का पता नहीं है, या सही तरीके से पढ़ने का पता है तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग है, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 3 साढ़े 3 4 घंटे आपको नॉर्मली एक दिन में स्पेंड करने हैं, बाकी अपने जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका इस मैदान को छोड़ के भागना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं, लेकिन फायदा होगा तो आपको ही होगा, ठीक है। ये लोग देखिए ना, जिसका नहीं हो पाया लेकिन जिसका इनमें होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं लाइफ में क्या किए होंगे, स्ट्रगल किए होंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको भी पछतावा हुआ होगा कि यार आज नहीं हुआ, इस एग्जाम में नहीं हुआ, यार इसमें भी नहीं हुआ, यार इसमें भी नहीं हुआ। हर कोई यही सोचता है, ठीक है।
इसके अलावा जैसे आप दुनिया देखते हैं, क्योंकि दुनिया क्या है, भौतिक रूपी होगी, ठीक है, यानी आप भौतिक चीज़ों पे, भौतिक संसाधनों पे जिसको इंसान ऐसो आराम करता है, उसको अपनाने की, उसको प्राप्त करने की होड़ इस दुनिया में मची है, आप सब जानते हैं, ठीक है। और आपको मिलेगा ऐसा मौका तो आप भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा। लेकिन आपके पास आज अगर चीज़ें नहीं हैं या आप उस लायक अभी बने नहीं हैं तो इंतज़ार कीजिए, अपनी किताबों से मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों से भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान या शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। आप यकीन नहीं करोगे, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि आप बहुत चेंजेज आपके अंदर आएंगे, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके अंदर आएगा। लेकिन आप एक बार ज्ञान लेना शुरू कीजिए, आप डीप स्टडी को कीजिए, आप बेहतर शिक्षा अपनाइए, बेहतर तरीके से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। उसके बाद कहीं कुछ नहीं भी होगा, अपना एक कोचिंग संस्थान खोल के, अपनी लाइब्रेरी खोल के या कोई अदर मीडियम है उसके माध्यम से आप अपने जीवन का क्या कर देंगे, आपने जो मतलब जीवन है या अपना जो करियर है उस डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, उसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। ये थी बात बच्चों, जो मेन बातें थी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा अंत में कि जो आपको मैं दिख रहा हूँ, जैसा मैं आपको दिखता हूँ, एक्चुअल में मैं कभी मतलब स्टार्टिंग से ऐसा था ही नहीं, ठीक है। चीज़ें बड़ी, समय आया, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको मिलेंगी। आप एक ही दिन में होप नहीं कर सकते हो कि मेरे पास आज ही ये हो जाए या मुझे ये प्राप्त हो जाए या मेरे को आज ही करियर सेटल हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समय लेती हैं चीज़ें, आप वक्त का इंतजार कीजिए, आप डटे रहिए, आप इधर उधर भटकने से बेहतर अपनी मेहनत कीजिए, खुद को निखारिए, खुद को तराशिए। जितना खुद को निखारोगे, जितना खुद को तराशोगे, उतना बेहतर बन के बाहर निकलोगे। मेहनत कीजिए। मेहनत का ये मतलब नहीं कि किसी के लिए मेहनत का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ मेहनत करूँगा, वो आज शाम से लूसेंट और हिंदी की लूसेंट परीक्षा हमारी और ये पढ़ के बैठने लग जाएगा, रटना मार लग जाएगा। भाई इसको मेहनत नहीं कहते हैं यार, ये कुछ नहीं है, ये ग्रुप सी है, ये आपका आजन्म आप इसी को पढ़ते हैं। इससे बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, जब तक आपके नए विज्ञापन नहीं आते, थोड़ा सा डीप स्टडी कीजिए, फिर देखिए ना मजा। आप करके तो दिखाइए, आप कहिए तो सही कि सर हम डीप पढ़ते हैं, आप बताइए तो सही कि सर हमें डीप ही डीप पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आप फिर देखना अपने अंदर कैसा परिवर्तन आता है। तो विकल्प फिर आएंगे आपके सामने, तो अपॉर्चुनिटीज फिर आएंगी, मौके फिर मिलेंगे। बस डिपेंड करता है कि आप उन मौकों को कैसे आने वाले भविष्य में भुनाएंगे और अपनी गलतियों से कैसे आप सबक लेंगे, पीछे जो मिस्टेक्स आपने किए उनको कैसे आप लोग सही करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ठीक है। तो अंत में यही कहूँगा, आप सभी की शुभकामनाओं के लिए ढेर सारी, आप सभी की जो आपने शुभकामनाएं प्रेषित की उस चीज़ के लिए ढेर सारा प्यार आप लोगों को, धन्यवाद आप लोगों को। तो आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।